हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम 48वां भाग देखने वाले हैं, मतलब एम सीरीज़ का 48वां भाग। इसके पहले हमने 47 भाग कर चुके हैं। ये मेंस के लिए एम सीरीज़ चलाई जा रही है, इसी प्रकार प्री के लिए पी सीरीज़ चलाई जा रही है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मेंस अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल में जो एग्ज़ाम है, तो आपको मेंस सीरीज़ की एम सीरीज़ ज़रूर देखना है। और प्री के लिए पी सीरीज़ चली। इसके अलावा भी 2-3 कोर्स मैंने चैनल पे भी नए लॉन्च किए हैं, जैसे कि जिलेवार मध्य प्रदेश की जानकारी, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतांत्रिक विचारक। लोकतांत्रिक विचारक पेपर 2 का ये जो संविधान एक पार्ट है, इसके अलावा लोकतांत्रिक विचारक एक पार्ट है जिसमें हम पॉलिटी थिंकर पढ़ेंगे। उसमें एक है जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में हम कुछ क्वेश्चन आज कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय। फ्रेंड्स, ये जो जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरे लोकतांत्रिक विचारक का नोट्स है। और मेरा जो एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है, जिसमें आपको 40 बुकलेट मिलती हैं, उनमें लोकतांत्रिक विचारक की जो फाइल है वही ये बुकलेट है। उसी बुकलेट में से मैं आपको लेके पढ़ा रही हूँ। मेरे सभी नोट्स हैंड रिटन हैं। इसी प्रकार से हैंड रिटन फॉर्म में प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक विचारक के नोट्स का रिव्यू है। जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय। उनका उपनाम है चाचा नेहरू। जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी, दिल्ली में, जब ये भारत के प्रधानमंत्री थे। स्मारक इनका शांतिवन है, दिल्ली में। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू है, माता स्वरूप रानी है, पत्नी कमला नेहरू है, पुत्री इनकी इंदिरा गांधी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, मतलब जब इनके निधन हुआ तब ये प्रधानमंत्री पद पर थे। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं भारत की एकता, भारत की खोज, 1929 टुवर्ड्स फ्रीडम। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका काल सबसे लंबे समय तक रहा। जीवन परिचय नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, कभी इंट्रो देने के लिए आप इनमें से कुछ पॉइंट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचार लिखो। किसी भी पॉलिटी थिंकर अगर हम लिख रहे हैं, राजनीतिक विचारक, कोई भी जितना भी हमारे सिलेबस में दिया है, सबके राजनीतिक विचार आपको जरूर कर लेने हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के विचार वैज्ञानिक, तकनीकी क्रांति, मानवतावाद, उदारवाद, फैबियनवाद, मार्क्सवाद आदि से प्रभावित थे। उनके जो भी विचार थे वो वैज्ञानिक, तकनीकी क्रांति से प्रभावित थे, मानवतावाद से प्रभावित थे, उदारवाद से प्रभावित थे, फैबियनवाद, मार्क्सवाद आदि से प्रभावित थे। राजनीतिक आंदोलन से जुड़े रहने और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इनके राजनीतिक जो विचार हैं वो इस प्रकार परिलक्षित होते हैं, मतलब इस प्रकार दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं इनके कौन कौन से हैं विचार। सबसे पहला, वे लोकतंत्र में गहन विश्वास रखते थे। क्या? कि वे लोकतंत्र में गहन विश्वास रखते थे। दूसरा है, वे कुलीन तंत्र और राजतंत्र के आलोचक थे। वे लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। दूसरा है, कुलीन तंत्र और राजतंत्र के आलोचक थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र जो है व्यापक होना चाहिए। उनका क्या मानना था? कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए। वे संसदीय व्यवस्था की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे। वे विश्वास रखते थे कि संसदीय व्यवस्था श्रेष्ठ हो। वे सत्ता का विकेंद्रीकरण को महत्व देते थे। किसको देते थे? सत्ता के विकेंद्रीकरण को महत्व देते थे। नेहरू जी की संविधानवाद में गहरी आस्था थी। किसमें थी? संविधानवाद में गहरी आस्था थी। व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक हस्तक्षेप का वे उल्लंघन करते थे। मतलब वो कहते थे कि व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। लोक कल्याण राज्य की स्थापना पर उन्होंने बल दिया और बताया कि लोकतंत्र गतिशील होना चाहिए। प्रत्येक देश में राष्ट्रवाद को विशेष प्रसार मिलना चाहिए। राज्य एक अनिवार्य संस्था है। राज्य व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से उन्होंने अपने विचार लिखे। राज्य के प्रयोजन को उन्होंने 3 प्रकार से स्पष्ट किया। कैसे? सबसे पहला है विनियमनकारी, दूसरा है सुरक्षात्मक और तीसरा है कल्याणकारी। विनियमनकारी, सुरक्षात्मक और कल्याणकारी। व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य का कार्य जीवन का सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। राज्य का कार्य क्या होना चाहिए? कि जीवन का सर्वांगीण विकास हो। चाचा जी व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। किसके? वो हमेशा ये चाहते थे कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे। 1939 में उन्होंने भारत की एकता शीर्षक निबंध में लिखा था कि समानता के बिना स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। किसके बिना? समान, मतलब सभी को समान बनना होना चाहिए। समानता के बिना
स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। उनकी राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का समावेश होता है। उनकी राजनीति में क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का समावेश उनकी राजनीति में होता है। उसके अनुसार स्वतंत्र अधिकारों के साथ कर्तव्य पूरक है। उनके अनुसार स्वतंत्रता क्या है? अधिकारों के कर्तव्य पूरक है। वे चारों तरफ फैली सांप्रदायिकता का विरोध करते थे। वे क्या करते थे? जो चारों तरफ सांप्रदायिकता फैली है उनका विरोध करते थे। सांप्रदायिकता मतलब अलग अलग, एक अपने संप्रदाय को ज़्यादा महत्व देना, दूसरे धर्म को महत्व ना देना। निष्कर्षतः नेहरू के जो विचार थे वो आज के राजनीतिज्ञ के लिए प्रासंगिक हैं। तो इस प्रकार ये चाचा नेहरू के राजनीतिक विचार थे। हमने फ्लो चार्ट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कवर किया है। तो आप इसी प्रकार पहले इंट्रो लिख सकते हैं, फिर उनके जो भी राजनीतिक विचार हैं उसको इस प्रकार से फ्लो चार्ट में, आपका ये अगर 11 मार्क्स में आता है तो आप इस प्रकार से 200 शब्दों में इस आंसर को लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर और आप क्वेश्चन आंसर को पूरा इकट्ठा लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।